अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है और आजकल गर्मी की शिद्दत कम होके तो मौसम थोड़ा मुतदिल सा हो रहा है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है आज सुबह का वो 30 था। तो काफ़ी अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तो स्मोक शुरू हो चुकी है और दूसरा हल्की हल्की गर्मी भी फील होती है। तो जब टेम्परेचर 30 से नीचे आना शुरू हो जाता है तो इस कंडीशन में आप अपनी जो सर्दियों की वेजिटेबल्स हैं ग्रो कर सकते हैं। तो किचन गार्डनिंग ज़रूर कीजिए, चाहे थोड़े बहुत पैमाने पे कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सबके पास ज़मीन हो तो ही हम किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। हम पॉट्स के अंदर कर सकते हैं किचन गार्डनिंग, ग्रो बैग्स के अंदर कर सकते हैं। घर से बहुत सी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो कि यूज़लेस होती हैं या हमने कबाड़ वाले को देनी होती हैं, तो उन्हीं को हम यूटिलाइज़ करके तो किचन गार्डनिंग का आगाज़ कर सकते हैं। तो किचन गार्डनिंग की आज की एपिसोड में मैं आपके साथ मूलियाँ ग्रो करने पे बात करूँगी। रेडिश को हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, कौन सी मिट्टी में ग्रो करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, पॉट किस तरह का लेना है हमने, और बीज कितनी दूरी पे लगाने हैं अगर हमें पॉट्स या ग्रो बैग्स में गार्डनिंग करनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल का विज़िट फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो नया अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, जब हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं या गमलों में या ग्रो बैग्स में या किसी भी वेस्ट मटेरियल चीज़ के अंदर, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बीज लगाने के लिए हमें मुख्तलिफ़ तरह की, मुख्तलिफ़ डायामीटर की और मुख्तलिफ़ हाइट की चीज़ें दरकार होती हैं। तो मूलियाँ जब हमने लगानी है तो उनको लगाने के लिए हमने किस तरह के पॉट का इंतखाब करना है, कैसा पॉट चूज़ करना है कि अगर हम थोड़ी जगह पे भी गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिले, ज़्यादा सब्जियां हार्वेस्ट करने के। अच्छा जी, तो हम आ गए अपने उस ग्रो बैग के पास जहाँ पे हमने मूलियाँ काश्त करनी है। तो मूलियाँ लगाने के लिए आप इस तरह का ग्रो बैग या कंटेनर लें जिसकी चौड़ाई या जो गुलाई है वो नीचे तक बराबर हो, यानी कि जितनी ऊपर है उतनी ही इसके नीचे बेस में से हो। और इस तरह का पॉट लेने का फ़ायदा ये है कि मूलियाँ जो हैं वो तकरीबन 1 फीट तक जाती हैं नीचे हाइट में, तो सीधी सीधी जाएंगी। अब जितनी भी लगाएंगे ये नहीं होगा कि जो सेंटर में होंगी उनको ज़्यादा खुराक मिलेगी, ज़्यादा जगह मिलेगी, और जो साइड्स पे होंगी उनको कम जगह मिलेगी, क्योंकि बहुत से पॉट्स ऐसे होते हैं जिनकी चौड़ाई ऊपर से ज़्यादा होती है और नीचे से वो कोन शेप के होते हैं। तो इस तरह के पॉट में आप मूलियाँ ना लगाएं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं किचन गार्डनिंग के लिए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने छत पे पैनाफ्लेक्स डाल के, तो उसके ऊपर मिट्टी काफ़ी सारी मेरे पास पड़ी थी, उसको बराबर किया और क्यारियाँ बना के इसमें मैंने मेथी, पालक और शलजम, धनिया और लहसुन सब कुछ मैंने इस छोटी सी जगह पे लगाया हुआ है। आज तीसरा दिन है, इंशाल्लाह जैसे इसकी स्प्राउटिंग हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी मूलियाँ लगाने का प्रोसीजर। तो पॉट का इंतखाब करने के बाद जो मेन चीज़ है जिस पे आपकी सारी की सारी मेहनत का फल डिपेंड करता है वो है मिट्टी, कि आपने मिट्टी किस तरह की लेनी है। तो ये जो ग्रो बैग है ये 18 बाय 12 या 14 का है, काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर मूलियाँ बहुत अच्छे से रिजल्ट। तो मिट्टी की बात कर लें, मिट्टी हमने अच्छी वेल ट्रेंड रिच लेनी है, बिल्कुल पोरस होनी चाहिए, ताकि इसमें, क्योंकि मूली जो है वो उसकी रूट्स नीचे तक जाती हैं, वो जड़ों वाला, ये सब्ज़ी है जड़ों वाला फल होता है इसका, तो इसलिए जितनी नरम मिट्टी होगी उतना ही रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो मूलियाँ लगाने के लिए देखते हैं कि हमने इसमें किस तरह से
सेट करनी है जगह कि कितनी मूलियाँ हम इसके अंदर लगा सकते हैं, यानी कि कितने बीज डाल सकते हैं इस एक ग्रो बैग के अंदर। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब आपने पॉट के अंदर मिट्टी डालनी है या ग्रो बैग के अंदर डालनी है तो उसको शाम में गीला कर देना है, उसके अंदर पानी डाल देना है। ये मैंने अब थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर और डाली है, वही मिक्सचर जो बनाया हुआ था वो सूखा है, और नीचे यहाँ तक तकरीबन इसमें नमी थी, वत्तर मौजूद था। तो अब हमने निशानदेही करनी है, क्योंकि मूलियों की जो मोटाई होती है वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच हो जाती है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाली एक खाली बोतल बड़ी थी, तो इस तरह से, क्योंकि थोड़े थोड़े से फासले पे लगाएंगे। सिर्फ मूलियाँ ग्रो नहीं होनी इसके अंदर, उनको ग्रो होने के लिए थोड़ी स्पेस भी चाहिए और अच्छी खाद खुराक भी चाहिए। तो इस तरह से ये देखें, हमने इसको निशान लगा लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। इस तरह से हम इसके अंदर 16 बीज डाल देंगे। तो बीज डालने के लिए किसी भी चीज़ के साथ आप इसके अंदर छोटा सा होल बनाएंगे इस तरह से, तकरीबन 1.5 से 2 इंच गहरा। इस तरह सभी के सभी जो निशान हैं सब के अंदर हम इस तरह से होल बना लेंगे, ताकि बीज जो है वो सब एक जैसे फासले पे ग्रो हों। एक जैसे फासले पे लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा हमें। और इसके बाद आती है बारी बीज की, कि बीज आपने किस तरह का लेना है, कैसी क्वालिटी का है। तो जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की है, बाज़ औक़ात मैं ऑनलाइन भी मंगवा लेती हूँ और बाज़ औक़ात मेरे घर के करीब सीड शॉप्स हैं, तो वहाँ से मैं इस तरह से खुला सीड भी ले लेती हूँ। तो ये देखें, ये चंद दिन पहले मैं लेके आई थी और इसको हम ग्रो करेंगे। इसको डाल लेंगे एक छोटे से बर्तन के अंदर। तो सीड्स आपने कंफर्म कर लेना है कि अच्छी क्वालिटी के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे इनका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, तो मैं इनको एक एक जो सीड है इस तरह से एक एक होल के अंदर डाल दूँगी। इस तरह से इनको मुनासिब फासला मिलेगा और मुनासिब खुराक मिलेगी, तो बहुत अच्छे तरीके से ये सब की सब ग्रो हो जाएंगी। तो यूँ हमने अपनी सारी की सारी जो होल बनाए थे सब के अंदर मैंने सीड्स डाल दिए हैं, और अब हमने इसको बिल्कुल आहिस्ता से इस तरह करके बराबर कर देना है सॉइल को। और आप देखेंगे कि ये तरीका बहुत ही बेस्ट है, इससे सीड्स बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते और सारे के सारे सीड बहुत ही अच्छे तरीके से जर्मिनेट हो जाते हैं। और जब किसी भी बीज को खाद, पानी, मिट्टी बहुत अच्छे तरीके से और मुनासिब मिकदार में मिलता है, तो वो फिर बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करती हैं और रिज़ल्ट भी उसका अच्छा मिलता है। आपने सीड पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर सीड पुराना हुआ या किसी अच्छी क्वालिटी का या अच्छी कंपनी का ना हुआ तो नहीं ग्रो होगा, और अगर ग्रो नहीं होगा तो आपकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया जाएगी, टाइम जो आपने सर्व किया वो ज़ाया जाएगा। और इसी तरह से आपने लगाने के बाद ध्यान रखना है पानी पे, क्योंकि पानी आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी। एक दफ़ा अच्छी तरह से नीचे सारे मिट्टी गीली करके फिर आपने सीड्स लगाने हैं, उसके बाद अच्छी तरह से भर के पानी दे देना है। और ग्रो बैग में जब आप पानी देंगे तो पानी साइड से निकलेगा, इसको देख के आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही पानी नीचे चला जाए आपने दोबारा पानी डाल देना है।
ये डिपेंड करता है आपके इलाके की मिट्टी पे कि मिट्टी जो आपने बनाई है, जिस मिट्टी का आपने इंतखाब किया है अपनी गार्डनिंग के लिए, वो किस तरह की है, कितने टाइम में पानी अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। या मौसम पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता होता है कि मौसम किस तरह का है। अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो पानी जल्दी सूखेगा, और आपको जब जैसे ही आपको समझ आए कि पानी ख़त्म हो रहा है, मिट्टी के अंदर से जो वत्तर है वो कम हो रहा है और मिट्टी सूखने की तरफ आ रही है, तो आपको फ़ौरन थ्रोली वाटरिंग करनी होगी इसमें। तो पानी आपने जब भी डालना है अच्छी तरीके से किसी शावर के साथ डालना है, डायरेक्ट पाइप के साथ या किसी ऐसी चीज़ के साथ पानी नहीं डालना जो मिट्टी के अंदर होल कर दे और सीड्स अपनी जगह छोड़ दें। शावर को बिल्कुल इस तरह से सेट कर लेना है कि पानी बहुत नरमी से गिरे, तो फिर आपने इनको पानी देना है। इसके अलावा ये सीड्स जो लगाए हैं, ये तकरीबन मूली के सीड्स 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर आप इनको ओवरनाइट सो करके रख दें, यानी कि रात को भिगो दें और अगले दिन इनको किसी चीज़ में फैला दें, नरम हो जाएंगे, तो फिर आप इनको लगाएंगे तो ये आधा टाइम लेंगे ग्रो होने में, यानी कि आधा टाइम कम हो जाएगा। 3 से 4 दिन के अंदर भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो सकती है। तो जब तक सीड्स जर्मिनेट नहीं हो जाते, इसके अंदर आपने नमी बना के रखनी है और इसको फुल सन में रखना है, मिट्टी को सूखने नहीं देना। जब प्लांट्स निकल आए, देखें आपके छोटी छोटी सी मूलियाँ बन गई हैं, यानी कि लीव्स बन गए इनके, उसके बाद आपने जब मिट्टी सूखे तो पानी डालना है। और जब मूलियाँ हम लगाते हैं तो ये तकरीबन तैयार होने के बाद 40 दिन तक अपनी असली हालत में मिट्टी के अंदर रहती हैं। तो आप 1 बाय 1 करके निकाल सकते हैं, एक दफ़ा सारी निकाल सकते हैं, या 2-2 3-3 जिस तरह से आपके घर की ज़रूरत है उस तरह से निकाल के इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बैकअप में आप 1-2 और प्लांट ग्रो कर दें, पॉट्स के अंदर ग्रो कर दें, ताकि जब एक पॉट आपका ख़त्म हो तो दूसरे पॉट की मूलियाँ जो हैं वो रेडी हो जाएं। तो इस तरह से हम किचन गार्डनिंग कर सकते हैं और बहुत इंजॉय कर सकते हैं अपने फ्री टाइम को। और बीज से नन्हा मुन्ना सा प्लांट बनना, उससे फिर बड़ा प्लांट होता देखना और उससे फिर हार्वेस्टिंग तक जाना बहुत ही अच्छा टाइम होता है और बहुत खुशी महसूस होती है। बहुत अच्छा जब रिज़ल्ट मिलता है तो यकीन मानिए कि गार्डनिंग में और भी ज़्यादा दिल लगता है। तो ये देखिए, चंद दिन पहले मैंने ये आपके साथ आलू ग्रो करने पे वीडियो बना के शेयर किया था। तो ये देखें, इसमें कुछ थोड़ी सी घास वगैरह निकल आई है और ये देखें, ये नन्हे नन्हे से प्लांट बन के मिट्टी के ऊपर नज़र आना शुरू हो चुके हैं। ये देखें, यहाँ से भी एक ये बन रहा है, 2 ये बन गए और ये बन गए, ये देखें ये भी बन गए। और साथ साथ भी आपको वेजिटेबल के पॉट्स के अंदर ग्रास नज़र आए, उनको साथ के साथ आप रिमूव करते जाएं। ये देखें, यहाँ से भी निकल रहा है। और दूसरा पॉट था, तो ये देखें, इसमें से भी तकरीबन ज़्यादातर आलूओं की जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और इस तरह से जो स्नेल्स वगैरह हों उनको निकाल के आपने साथ के साथ रिमूव करते रहना है, मार देना है। तो सफाई का आपने बहुत ख्याल रखना है और टाइम पे पानी देना है। ये इसके अंदर एक मॉर्निंग ग्लोरी का सीड निकल आया है। तो बस इसी तरह से अपने घर में से इधर उधर से आप बहुत सी चीज़ें ऐसी निकाल सकते हैं जिनको आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और अगर गार्डनिंग का शौक़ है तो फिर कोई बहाना नहीं होता, फिर इंसान हर तरह से अपने वसाइल के अंदर रहते हुए बहुत से इंतज़ामात कर लेता है और अपने फ्री टाइम का अच्छा इस्तेमाल करता है और घर की उगाई हुई सब्ज़ियाँ यूज़ करता है। और यकीन मानिए, बहुत ही मज़े के टेस्ट होते हैं उन सब्ज़ियों के जो हम अपने घर में ग्रो करते हैं, बनिस्बत उन सब्ज़ियों के जो हम मार्केट से लेके यूज़ करते हैं अपने किचन में। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, एंजॉय योर गार्डनिंग।